अगर अपना अकाउंट कैनरा बैंक में ओपन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैनरा बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से फॉर्म को भरना होता है और ये सेविंग अकाउंट कितने रुपए में खुलता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मिलेगा एक ऐसा स्लिप। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास ये मिल जाता है, इसको भरना होगा। उसके बाद जो है आपको जस्ट इस फॉर्म के पीछे ये मिल जाता है, इस कॉलम को भरना होगा और इस पेज को भी भरना होगा। दोस्तों इसी तरीके से मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5 पेज मिल जाते हैं और 5 पेज डबल हैं, यानी कि 10 पेज मिल जाते हैं। और 10 पेजों को कैसे भरना है और किस पेज को छोड़ना है, किस पेज को भरना है, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है और मिस नहीं करना है, ताकि समझ में अगर नहीं आया तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, एक नया फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आप को सही से समझ में आए कि किस कॉलम में क्या भरना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पिन को अलग कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर स्टेपल लगा हुआ है तो इसको अलग कर दूंगा। और सब यानी कि सब फॉर्म को मैं अलग अलग कर दूंगा। सब में क्या लगा हुआ है, यहाँ पिन लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो जब मैं अलग कर दूंगा तो यहाँ पर भरने में कंफर्टेबल रहूँगा। ठीक है। आप भी अलग कर दें, उसके बाद ही भरें, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेपल लगा देंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने भरा। देखिए ये कैनरा बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी शाखा है वहाँ की शाखा आप लिख दें। जैसे मेरे गोंडा शाखा है तो मैंने यहाँ पर गोंडा लिख दिया है। जस्ट यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट तो आप सेविंग अकाउंट लिख देंगे। ये मैंने गलत तरीके से भर दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट लिखना है। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है और यहाँ पर आपको नीचे साइन कर लेना है, यहाँ 2 जगह। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। ठीक है। इसका काम आपका ख़त्म हो चुका है। ये फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये देखिए सबसे पहला फॉर्म, इसे भरते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको डेट डालनी है। उसके बाद जो है आप जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर शाखा का नाम, जो भी शाखा का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको शाखा कोड डालना है और यहाँ पर आपको आवेदन का प्रकार नया है, यहाँ पर हम नया ही पर टिक लगाएंगे, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे नया पे। उसके बाद जो यहाँ पर खाते का प्रकार, तो हम सामान्य खुलवा रहे हैं यानी सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट यहाँ पर यानी कि सामान्य पर टिक लगा देंगे। लघु है यानी बिजनेस वाला है तो आप बिजनेस वाला करें। नाबालिग वाला खुलवा रहे हैं तो यहाँ पर, या सैलरी वाला खुलवा रहे हैं तो यहाँ पर, लेकिन मैं सामान्य खुलवा रहा हूँ तो यहाँ पर टिक लगा दूंगा। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नाम में नाम लिखना है और यहाँ पर मिडल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। तो राहिल खान है तो मैंने राहिल खान यहाँ लिख दिया है कैपिटल लेटर में। जस्ट आप नीचे को आएंगे, यहाँ पर जन्म तिथि है, आप जन्म तिथि भर दें। जैसे कि मेरा 20/6/1997 मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो मैंने ये भर दिया है। मैं पुरुष हूँ तो मैंने पुरुष पे टिक कर दिया है। आप जो भी हैं आप यहाँ पर कर दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर विवाहित पर क्लिक करें यानी कि टिक लगाएं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अविवाहित पर आप यहाँ पर टिक लगाएं। जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको माता पिता का नाम लिखना है, यानी कि अगर माता का लिखना चाहते हैं या पिता का लिखना चाहते हैं, दोनों में से एक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन पढ़ सकते हैं, यदि पैन नहीं दिया गया है तो पिता का नाम अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड नहीं दिया आपने तो यहाँ पर पिता का नाम डालना जरूरी है। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही आपका अकाउंट खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। और दूसरी बात ये बताऊँ कि आपके पैन कार्ड आपके आधार कार्ड में जो है नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है। तभी आपका अकाउंट खुलेगा। जस्ट आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, ये यहाँ पर कुछ नहीं करना। ठीक है। जस्ट आपको नीचे आना है, यहाँ पर राष्ट्रीयता बतानी है। राष्ट्रीयता यहाँ पर ये बतानी है कि आप भारतीय हैं क्या है, तो आप भारतीय हैं तो यहाँ पर भारतीय पर निशान लगा दे। सेवा के अंदर अगर राज्य सरकार में सेवा कर रहे हैं, केंद्र सरकार में सेवा कर रहे हैं तो इस पर आप टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस कॉलम को छोड़ दूंगा, यानी सारे कॉलम को। आप यहाँ पर नीचे आएंगे, व्यवसाय यानी आप क्या काम करते हैं। उद्योगपति यानी आप बिजनेसमैन हो तो आप यहाँ पर टिक करें। ट्रेडर्स हैं आप तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ पर प्रवासी श्रमिक है तो यहाँ पर टिक कर दें। मैं प्रवासी श्रमिक को तो यहाँ पर टिक मैंने कर दिया। आप सेवा क्षेत्र में काम करते हैं यानी जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ पर टिक कर दें। ठीक है। जस्ट आप नीचे आएंगे,
इन सब में आपको अगर आप जो भी जैसे अन्य या आप डॉक्टर हैं या पत्रकार हैं, आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर छात्र हूँ तो मैं यहाँ पर छात्र पे टिक लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ छात्र पे टिक लगा दिया मैंने। जस्ट यहाँ पर वार्षिक आय, आपकी सालाना इनकम कितनी है वो यहाँ पर लिख दें, अन्यथा छोड़ दें। अगर आपकी मर्जी है तो आप लिखें वरना छोड़ दें। अब यहाँ पर धर्म, आप धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आप है यहाँ पर टिक कर दें। जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो मैं यहाँ पर टिक कर दिया है। श्रेणी, आप सामान्य हैं यानी ओबीसी है या फिर नीचे कोई और जाति के हैं तो यहाँ पर टिक कर दें, इनमें से अगर है तो। लेकिन मैं सामान्य हूँ, जनरल हूँ, तो यहाँ पर जनरल पे टिक कर दिया है, ठीक है। दिव्यांग, आप थोड़े मतलब अपाहिज हैं, क्या है, हैंडीकैप है, आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं जो भी है। लेकिन मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर नहीं पे टिक कर देना है। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, शैक्षणिक योग्यता, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर दूंगा यानी टिक लगा दूंगा। अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, अगर 10वीं पास हो 10वीं पास पर टिक कर सकते हैं। जो भी जहाँ तक भी आपने पढ़ाई करी है वहाँ तक आप टिक कर दें। जस्ट आपको फिर कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको पैन नंबर देना है। पैन नंबर देने के बाद आप नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आप ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म भर चुका है, ये पहला पोर्शन। आपको जो समझ में आए वो ना भरें, वहाँ बैंक में जाकर आप भर लें, लेकिन मैंने जो बताया उसी तरीके से आप भरें। जस्ट आप इसके पीछे आएंगे, एक ये फॉर्म आपके पास मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहचान, पते का पहचान आप क्या देना चाहते हैं। मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो यहाँ पर आधार कार्ड पे आप मैं टिक करूँगा और इनको मैं खाली छोड़ दूँगा, इनको कुछ नहीं भरना। जस्ट नीचे आएंगे, पता भरेंगे, ठीक है। देखिए मैंने पता भर दिया है, आप पता भर दें अपने आधार कार्ड से देखकर। मेरा स्थायी पता है तो मैंने स्थायी पे टिक कर दिया है और निवास पे टिक कर दिया है, ठीक है। आपका जैसा भी आप वहाँ पे टिक कर दें, लेकिन यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है आप पूरा पता भर देंगे जैसा भी आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ पर शहर या गांव वो आप कर देना है। राज्य, जिसका मेरा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली कर दिया है, आपका जो भी वो कर दें। जिला नॉर्थ ईस्ट है तो मैंने नॉर्थ ईस्ट कर दिया है। पिन कोड डाल दिया है, पिन कोड आप डाल दें। देश का नाम इंडिया है तो इंडिया मैंने डाल दिया है, ठीक है। जस्ट नीचे आएंगे, अगर आपका ये पता इसी पते पे आप सेम वर्तमान पता भी यही है तो आप यहाँ पर वर्तमान पे टिक लगाएंगे और जस्ट नीचे आएंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। अगर वर्तमान नहीं है तो यहाँ पर वर्तमान नहीं करके यहाँ पर आप भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खाली छोड़ूंगा, मैं नहीं भरूंगा। इसको भी आपको खाली छोड़ देना है। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो कब लगानी है, हाल ही फिलहाल का खींचा हुआ फ़ोटो यहाँ पर लगाना है, चिपकाना है, स्टेपल नहीं मारना है। आप यहाँ देख रहे होंगे, फ़ोटो कृपया हाल ही के पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएं, स्टेपल ना करें, यानी स्टेपल नहीं करना है। और यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो यहाँ पर आप स्थान लिखेंगे, दिल्ली है तो मैंने दिल्ली कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप डेट लिखना है तो 20/6/2023 ये मैंने कर दिया है। जस्ट आप नीचे आएंगे, इस पोर्शन को आपको नहीं भरना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कार्यालय के उपयोग, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। ये हमारा ये फॉर्म रेडी हो चुका। जस्ट आप दूसरे फॉर्म को लेता हूँ मैं, इसको फॉर्म को रखता हूँ साइड और इसके बाद आ जाता है ये वाला फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को देखते हैं। इसको आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, बस यहाँ पर डेट डालना है, डेट 20/6/2023, ठीक है। उसके बाद जो आप नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बचत खाता, तो आपको बचत खाते पे टिक कर देना है। आपका जॉइंट है तो जॉइंट पे टिक कर दें, चालू है तो चालू पे, यानी करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या है, बचत खाता है तो मैंने बचत खाते पे टिक लगा दिया है। मेरा खुद का है तो मैंने स्वयं कर दिया है। अगर आप जॉइंट वाले दोनों में कर सकते हैं। आइए नीचे यहाँ पर एटीएम कार्ड पे आप टिक कर देंगे कि एटीएम कार्ड प्रथम आवेदक चलाएगा, यानी मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। एटीएम कार्ड पर आपका नाम कैसा चाहिए, सेम चाहिए तो सेम कर दें, अगर कुछ और नाम चाहिए तो आप कुछ और नाम भर सकते हैं, तो वैसे ही आपके एटीएम कार्ड पर नाम आ जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर चेकबुक आपको चाहिए तो यहाँ पर चेकबुक पे आपको टिक करना है, हाँ। अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी टिक करना है। और यहाँ पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS अलर्ट चाहिए तो हाँ कर देंगे। फ़ोन बैंकिंग सेवाएं अगर चाहिए तो हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं अगर चाहिए तो हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पासबुक चाहिए तो हाँ कर देंगे, वरना ना करेंगे। लेकिन पासबुक तो हमारे लिए ज़रूरी होता है तो इस पर हाँ ही पे टिक करेंगे। इंटरनेट मासिक अंतराल पर पेपर प्रति के बदले चाहिए तो हाँ, वरना नहीं चाहिए, ठीक है। लेन देन अधिकार चाहिए हाँ पहले ही, ठीक है, प्रथम। जस्ट यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। जस्ट इसके पीछे आएंगे, एक फॉर्म आपको मिल जाता है,
इस फॉर्म को भरना है। ये है नॉमिनी का फॉर्म, यानी कि खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, आपको मतलब कि डेथ हो जाता है, तो पैसे का हकदार कौन हो तो उसको नॉमिनी कहते हैं। तो नॉमिनी बनाएंगे, तो मैं नॉमिनी मोस्टली अपने भाई को बनाता हूँ, मैं अपने भाई को बनाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख देना, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका नाम वो लिखेंगे और ब्रांच लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आएंगे, अपने भाई का नाम लिख देंगे, अगर अपने पापा को बनाना चाहते हैं तो फादर का नाम लिख देंगे और उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे, ठीक है। जस्ट नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देखें नॉमिनी का पहले डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जो भी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दें। मेरे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है मैंने, ठीक है। जस्ट नीचे आएंगे, आप यहाँ पर जमाकर्ता के साथ संबंध, यानी कि आपका रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ। तो ब्रोदर है तो मैंने ब्रोदर कर दिया है, जितने साल का भी है वो लिख दें वर्ष में, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर एमडी जो भी आपके ब्रोदर का नाम है या अपने आपके नॉमिनी का जो भी नाम है यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जो है पता लिख देना है पूरा, ठीक है। उसके बाद अपना साइन यहाँ पर करना है 2 जगह, ठीक है। और यहाँ पर 2 गवाहों के नाम आएंगे, 2 गवाहों के नाम और उनके सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देनी है, डेट डालने के बाद यहाँ पर स्थान लिख देना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं नॉमिनी किसी को ना बनाऊँ तो इस पर क्लिक कर देना है, यानी इस पर टिक लगाना है और ये 2 जगह आपको साइन करने हैं, ठीक है। जस्ट आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आवेदक के हस्ताक्षर यानी साइन करने हैं, ये भी साइन करने हैं और यहाँ पर दिल्ली लिखना है, जो भी आपका स्थान है वो लिख देना है और यहाँ पर डेट लिख देनी है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा यानी कि ये वाला पेज क्लियर हो चुका है, ये दोनों पेज क्लियर हो चुका है। आइए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नीचे को आना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है और छुट्टी, ठीक है। इसको रखेंगे साइड। हाँ, इसके पीछे एक और फॉर्म होगा, तो इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके पीछे भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये टर्म एंड कंडीशन है, आप पढ़ सकते हैं। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप इन टर्म एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ें, ठीक है, कि क्या ये टर्म एंड कंडीशन कहती है हमारे रूल के हिसाब से। तो चलिए इसको भी रखेंगे साइड और ये फॉर्म आ जाता है एक बाद का, फॉर्म 60 कहते हैं। ये उनके लिए होता है जो ITR यानी इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन मैं इसमें जो मेरे पास डिटेल है वो भर दूंगा, बाकी नहीं भरूंगा। यहाँ पर प्रथम नाम डालना है और मध्य नाम डालना है। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पर जन्म तिथि डाल देनी है, आपका जो भी जन्म तिथि है वो डाल देना है। यहाँ पर पिता का नाम डालना है और ये पूरा मतलब डिटेल्स में अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। मैंने डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है। जस्ट आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल दें। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर XX लगा दिया है, ठीक है। आप जो आपका जो भी आधार कार्ड है वो आप आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। जस्ट इसके पीछे आएंगे, यहाँ पर सत्यापन देना है, यानी कि इसी दिन जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन सत्यापन देना है, नाम लिखना है और जिस दिन आप ये वाला फॉर्म भरे हैं और आप जमा करवाने जा रहे हैं तो उस दिन की डेट डालनी है, जैसे 20/6/2023, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। दिल्ली लिख देना है, जो भी स्थान है आपका वो स्थान लिख देना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। जस्ट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इस फॉर्म को, कुछ नहीं करना। ये भी फॉर्म मेरा तैयार हो गया, इसको रख देता हूँ साइड में। लास्ट आता है मेरे पास ये वाला फॉर्म। ये वाला फॉर्म जो है आपको इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। जस्ट आप इसके पीछे देखें, इसके पीछे एक और फॉर्म है। तो ये फॉर्म कौन भरेगा, इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है। ये फॉर्म अगर आप किसी नाबालिग के लिए कर रहे हैं आवेदन तो उनको भरना है, यानी जो नाबालिग है, ठीक है, माइनर वालों के लिए ये फॉर्म भरा जाता है, तो आपको भी नहीं भरना है, ठीक है। अगर आप नाबालिग का फॉर्म भरवा रहे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, लेकिन आपको नहीं भरना अगर आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो, ठीक है। अब बात आ जाती है कि कितने रुपए में खुलेगा, ठीक है। बात ये आती है कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कितने रुपए में खुलेगा। तो मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलोनी में जो है वो खुल रहा है 2000 रुपये में, यानी कि 2000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा रहेंगे, ठीक है। वो कटेंगे नहीं, लेकिन ये 2000 रुपये उसी में रहेंगे जब तक मेरा अकाउंट खुला हुआ रहेगा। अगर जब मैं बंद करवाऊंगा तो 2000 रुपये मेरे को रिटर्न मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग रूल है पैसों के हिसाब से, यानी कि किसी के ब्रांच में 1000 रुपये में खुल जाता है, किसी के ब्रांच में 3000 में खुलता है। जैसे कि मैंने अभी पिछली बार बड़ौदा बैंक में खुलवाया था,
बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाया था, तो उसमें मैंने 3000 में खुलवाया था, 3000 में खुलवाया था वो अकाउंट। और मेरे पास कमेंट आए, यानी मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है कि बड़ौदा बैंक में कैसे अकाउंट खुलवाएं, कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। तो यूट्यूब पे कमेंट आया कि भाई मेरे यहाँ तो 1500 में खुल रहे हैं अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो मैं आपको बताऊं, शहर के हिसाब से, गांव के हिसाब से वहाँ पर पैसे रखे जाते हैं कि कितने रुपए में खुलवाना है, यानी कि कितने रुपए रखना है इस ब्रांच में, ताकि लोग खुलवा सकें। तो हमारे यहाँ भाई दिल्ली के अंदर 3000 रुपये में खुल रहा है, गांव के हिसाब से 500 में भी और 1000 रुपये में भी खुल रहा है। लेकिन वो पैसा जो है आपके अकाउंट में सेव रहेंगे, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए अकाउंट में, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको, और ये फॉर्म आपको भरना आ गया होगा। अगर हमारी इस वीडियो से ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हुआ है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।